तमीज नहीं है तो तू क्या प्रधानमंत्री, क्या देश संभालेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए चला ही है, ये देश संभालेगा? खुद को बोलने की तमीज नहीं है। चाहे कोई भी है, हमारे से बड़ा है, हमारे हिंदुओं में सिखाया जाता है, हमारे हिंदुओं में समझाया जाता है कोई बड़ा है उसका सम्मान करो। ये सम्मान करता है, इसका बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। वो क्या जाने हिंदुओं को, समझे? और ये जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, इसने हिंदुओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमेशा जब भी अगर मुसलमानों की बात आई होगी और तुरंत अनशन पे महात्मा गांधी लेट गए। कभी हिंदुओं के लिए किया इसने? इस पार्टी ने क्या किया, मुझे बताइए। कि हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता। अगर हिंदू हिंसक होता तो अयोध्या में कार श्रमिकों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाती। अगर हिंदू हिंसक होता तो 2018 में जो यहाँ करावल नगर में मुस्तफाबाद में दंगे हुए, वो दंगे नहीं होते। हिंदुस्तान में रह के यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है और यहीं ये टिप्पणी टेप रहा है, हिंदुओं को ही गद्दार बता रहा है, साधु संतों का अपमान कर रहा। क्यों करेगा? इसे अधिकार है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। ये अशोक नगर मंडोली रोड लगता है और ये बेहद ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसके बाहर हिंदू फ्रंट, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, उसी का विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर ये करने के लिए जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का पुतला यहाँ बनाया हुआ है और पुतला दहन ये करेंगे। तमाम महिला कार्यकर्ता हाथ में होर्डिंग लिए हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इस पर, हिंदुओं को हिंसक कहना देश के लाखों संतों, मुनियों, तपस्वियों का अपमान है। और साथ ही लिखा है आई एम अ प्राउड हिंदू, हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी होश में आओ। साथ ही लिखा है अगर हिंदू हिंसक होता तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी जीतती नहीं। वहां पर लिखा है अगर हिंदू हिंसक होता तो 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी नहीं बनना होता। तो ये तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए राहुल गांधी से ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की हमारी कोशिश ये है कि ऐसा आखिर क्या कहा है राहुल गांधी ने, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो तमाम जगहों पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं और साथ ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। महेंद्र जी, आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से हैं, ये जो आप हाथ में होर्डिंग लिए हैं कि हिंदुओं को हिंसक कहा है राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी की जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा है, सामने बैठी जो बीजेपी पार्टी थी वो हिंसक है और वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। सबसे पहले हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र है और उसके साथ साथ हम हिंदू हैं। अगर कोई हमारे हिंदुओं पर कुठाराघात करेगा, हिंदुओं का आतंकवादी कहेगा, आतंकवादी तो को बोले राहुल गांधी, हम तो यानी कि शांति के प्रतीक हैं। शांति के प्रतीक थे जब तो अयोध्या में राम मंदिर बना और कश्मीर के अंदर धारा 370 करके वहाँ पर हिंदुओं को दोबारा बसाया गया। इन्हीं की सरकार ने कश्मीर को मुसलमानों के हैंडओवर कर दिया। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर ये पप्पू इस तरह का माहौल कर कर देश के अंदर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी सोने की चिड़िया बनाने लगे हुए देश को। मेरा भारत पहले सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। इस तरह के बंदे मैं सोनिया गांधी से भी, उसकी मम्मी से भी आज इस पुतला दहन के उस पर कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी इसको अपने पप्पू को समझा, इसको काबू में रख। आज तो हम पुतले पूरे हिंदुस्तान में फूंक रहे हैं चुनाव पर, और कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे गेट पर आकर तेरा पुतला फूकें और तेरे को घर से निकलना बंद कर देंगे। इनको कांग्रेस आई को, इनके अधिकारियों को, इनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है खड़गे जी समझाएं पप्पू को, और नहीं हमारा बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वहाँ बैठ जाएंगे और इनका कर देंगे। आप क्या कहेंगी मैडम? आपने ये होर्डिंग लिया है देश की जनता द्वारा लगातार 15 सालों से नकारे जाने पर 2014 में 44 और 2019 में 52 तथा 2024 में 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस इतना ऐठना बंद करे। तो ये इतनी बड़ी बात आप कह रही हैं, हिंदुओं को हिंसक राहुल गांधी कह रहे हैं कि खुद को आप हिंदू मानती हैं? आप हिंदू हैं? मैं तो प्योर हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और मुझे गर्व है कि अपने भारत में और प्योर हिंदू हूँ। तो क्या खुद को हिंदू कहने वाला हिंसक होता है ही नहीं, वो हिंदू है का? उसकी माँ ईसाई जो वहाँ से चली आई, उसका बाप जो है ना पारसी था, वो महात्मा गांधी ने उसको वो दे दिया ना अपना वो सरनेम, गांधी बन गए। वो क्या जाने हिंदुओं को, समझे? और ये जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, इसने हिंदुओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमेशा जब भी अगर मुसलमानों की बात आई होगी और तुरंत अनशन पे महात्मा गांधी लेट गए। कभी हिंदुओं के लिए किया इसने? इस पार्टी ने क्या किया मुझे बताइए। और मैं
हूँ कि थोड़ा जाग जाओ। अगर हमें शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े तो हम शस्त्र भी उठाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी कहते, सबको कहते हैं कांग्रेस आजादी, महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। और ये जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऐसी तैसी कराई थी क्या? तो महात्मा गांधी ने आजादी दे दी। अगर हमारा बस चलेगा तो राहुल गांधी को, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। इसको तमीज है, कोई कितना बड़ा है उसे कैसे बोलते हैं? हमारे एक प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा नेता है, नेताजी है, उनको क्या बोलता है? वो मोदी, वो क्या जाने, वो तो मुझसे डरता है। अरे तुझे तमीज नहीं है तो तू क्या प्रधानमंत्री, क्या देश संभालेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए चला ही है, ये देश संभालेगा? खुद को बोलने की तमीज नहीं है। चाहे कोई भी है, हमारे से बड़ा है, हमारे हिंदुओं में सिखाया जाता है, हमारे हिंदुओं में समझाया जाता है कोई बड़ा है उसका सम्मान करो। ये सम्मान करता है, इसका बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरा बस चले, मैं उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई बन जाऊँ, माँ दुर्गा के भी रूप से रख सकती हूँ। अगर घर में खाना बनाती हूँ उस वक्त लक्ष्मी का रूप रखती हूँ, समझे? अब बच्चों को पढ़ाती हूँ उस वक्त सरस्वती का रूप रखती हूँ। और जब हमारे देश के ऊपर आएगी तो माँ दुर्गा बन के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों में कितना क्रोध है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रोध है। क्या नाम है आपका? सामर्थ है। मैं एक ही बात, ये जिस तरीके से बोला जा रहा है, एक मिनट, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हैं, खुद को ये बोल रहे हैं मैडम। इंदिरा गांधी ने शादी नहीं की हिंदू से, राजीव गांधी ने हिंदू से शादी नहीं की, प्रियंका गांधी ने हिंदू से शादी नहीं की। ये बेचारे कुंवारे हैं, पता नहीं ये शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या कर ली है ये भी नहीं पता है। जब ये हिंदुओं से शादी नहीं कर रहे हैं तो हिंदू को तो हिंसक बताएंगे ना मैडम। अच्छा, तो हिंदुओं ने कब कब क्या क्या हिंसा करी है? एक भी अगर राहुल गांधी गिनवा दे तो आप ही गिनवा दीजिए। गिनवा ही नहीं सकते। हिंसा हिंदू ने आज तक की नहीं। हिंदू हिंसक नहीं है। हिंसक कौन है उनको ही पता है। हिंसा हिंदू करता ही नहीं है कभी। हिंदू प्रेम भावना रखता है, सबके साथ प्रेम के साथ जीना चाहता है, और ये लोग जीने नहीं देंगे। अच्छा, ये जो अभय मुद्रा की बात हो रही थी, राहुल गांधी हर भगवान की तस्वीर दिखा रहे थे पार्लियामेंट में, भोलेनाथ की भी तस्वीर दिखाई और कहा कि कांग्रेस जो है हिंसा नहीं करती है। इस बात को आप मानते हैं? आज तक हिंसा ही तो हुई है मैडम। इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी किसने करवाई थी? इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी किसने करवाई? इंदिरा ने। इमरजेंसी किसने लगवाई? इंदिरा ने। उसके बाद 84 के दंगे किसने करवाए? राजीव गांधी ने। उसके बाद 92 में दंगे किसने करवाए? ये भी कांग्रेस का राज था। आप ये बताओ, जब कांग्रेस के राज में इतने दंगे हुए, आप ये बताओ बीजेपी के राज में कितने बम फट गए? ये बता दो आप। कहीं आपने तो हिंसा है ना, बीजेपी तो हिंसा कराती है, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है सब बोलते हैं। कहीं आपने, एक मिनट, कहीं आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है कि यहाँ बम हो सकता है, ब्रीफ केस में बम हो सकता है, गिर पे हाथ ना लगाएं? कहीं बोर्ड देखा आपने बीजेपी के राज में? कांग्रेस के राज में हर जगह ये होता था लिखा हुआ कि ब्रीफ केस को हाथ ना लगाएं, ट्रांजिस्टर को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। कितने कितने सीरियल बम फूटे हैं बीजेपी के राज में, कितने बम फूट के बता दो आप। ठीक है। अच्छा, ये जो कांग्रेस ये जो बोल रहे हैं सारे विपक्षी दल कि हिंसा जो है बीजेपी करवाती है, बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोलती रहूं, मैं आपको ही कह दूं, बोलने को तो जवान है, कैसे भी हिला दो। एक मिनट, तो ये प्रदर्शन क्यों राहुल गांधी का पुतला आप लोग फूक रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने तो ये कहा ना कि खुद को हिंदू कहने वाला जो है खुद हिंसक है, और ये जो तंज था वो सामने बैठे नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी को देखते हुए था। उनकी पार्टी कह रही है कि करोड़ों हिंदुओं को राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। करोड़ों हिंदुओं पर ही राहुल गांधी ने आघात किया है। संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताने वाला राहुल गांधी इस बात की माफ़ी मांगे कि हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता। अगर हिंदू हिंसक होता तो अयोध्या में कार श्रमिकों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाती। अगर हिंदू हिंसक होता तो 2018 में जो यहाँ करावल नगर में मुस्तफाबाद में दंगे हुए वो दंगे नहीं होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो उसका जवाब देता, मगर हिंदू हिंसक नहीं है। और राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी है हिंदू हिंसक है, किस शय पर हिंदुओं को हिंसक बताया? देश के करोड़ों हिंदुओं को दिल पे आघात हुआ है कि हिंदुओं को हिंसक कहने वाला राहुल गांधी पार्लियामेंट से अपना इस्तीफा दे। और राष्ट्रपति जी से भी हमारी मांग है कि इसकी जो मेंबरशिप है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बर्खास्त किया जाए और राहुल गांधी हिंदुओं से माफ़ी मांगे। इसी के विरोध को चलते हुए हम ऑल ओवर इंडिया राहुल गांधी के पुतले दहन कर रहे हैं। ये हमारा कारवां तब तक नहीं रुकेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय राहुल गांधी की मेंबरशिप
तय नहीं करती। ठीक है, आप मानते हैं कि राहुल गांधी जो है हिंदुओं को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं अपने बयानों में? बिल्कुल। क्या ऐसा होता है? इसको खुद ही नहीं पता कि ये हिंदू है। राहुल गांधी कौन है? गांधी का लोगो लेकर राहुल गांधी पारसी, वो खुद हिंदू नहीं है। वो हिंदू होने का हिंदुओं को आघात कर ही रहा है बार बार, जब उसको खुद ही नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ। पारसी होने के बावजूद हिंदुओं पे आघात बार बार कर रहा है। तो ऐसे तो बीजेपी के कई नेताओं को वो बोलते हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना कितना सही आप लोगों को ये लगता है? क्या देश में रह रहे मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पे? देखो, ये हमने कभी नहीं कहा मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं है। स्वस्थ हिंदू राष्ट्र के नीचे सभी लोग आते हैं। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सभी जातियों के लोग हिंदू राष्ट्र में शामिल होते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे, सिखों को भगा देंगे, ईसाइयों को भगा देंगे। हमारी ये कभी कोई मांग ना आज तक रही है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से ना रही। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और समय समय पर हम ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान जो है वो कैसे हिंदुओं को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि खुद को हिंदू कहने वाला हिंसक होता है, तो इस बयान पर आप लोग क्यों इतना भड़क रहे हैं? खुद को हिंदू कहने वाला हिंसक होता है ऐसा उन्होंने बोला, इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? राहुल गांधी पहले तो ये बताएं क्या वो हिंदू हैं? अगर वो हिंदू हैं तो उन्होंने हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा? अगर वो मानते हैं कि बीजेपी को उन्होंने बोला है बीजेपी हिंसा कराती है, बीजेपी हिंसक है, तो उन्होंने संसद भवन में खड़ा होकर बोलना था कि बीजेपी हिंसक है। लेकिन उन्होंने बोला जो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। उसकी इस टिप्पणी के लिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक हिंदुओं का अहित करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस का योगदान है। चाहे 1948 का दंगा हो जिसमें लाखों ब्राह्मण मारे गए महाराष्ट्र में, उसके बाद 1947 का दंगा हो, 47 में पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के हिंदुओं की कट के आई, उसके बाद चाहे 1992 का दंगा हो, 1984 का दंगा हो, 1920 का दंगा हो, सबके अंदर कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के द्वारा ही कराए गए सारे दंगे हैं। तो जो खुद दंगा पार्टी है, जो खुद हिंसक पार्टी है, जिसके सर्वा जिसके दिल्ली के गद्दावर नेता 84 के दंगों में शामिल हैं और उस केस में सजा काट रहे हैं, वो हम हिंदुओं को हिंसक कैसे कह सकता है? हिंदू हिंसक कैसे है? हिंदुओं को जब हिंसक बोला गया तो उन्होंने ऐसा क्या देखा राहुल गांधी ने जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि खुद को हिंदू कहने वाला हिंसक है? हिंदू ने हिंसा कब की है? कहते तो हैं वो हिंदू है, हिंदू कहाँ है? जब उसके बाबा से ही लगा आ रहा है वो मुसलमान ही है। उसका आधा खून हिंदू का, आधा मुसलमान का। वो मुसलमान हिंदू तो असली है ही नहीं, वो हिंदू का नाम का है। तभी तो वो बता रहा हिंदू बहनों के बलात्कार कर रहा। कौन कर रहा? उन्हें तो नहीं कह रहा ये कुछ भी है। जो जिंदा जलाया जा रहा है उनको कुछ नहीं कह रहा ये। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में रह के यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है और यहीं ये टिप्पणी टेप रहा है, हिंदुओं को ही गद्दार बता रहा है, साधु संतों का अपमान कर रहा, क्यों करेगा? ऐसा अधिकार है हमारा साधु संतों का या हिंदू समाज का अपमान करने का? ऐसा कोई अधिकार नहीं। और हम सोनिया गांधी से भी कह रहे कि इसके घर पे ही पुतला जलाएंगे, इसके बेटे का वहीं इसके सामने ही फूंका जाएगा पुतला। हाँ जी, ठीक है। हिंदू हिंसक है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या हिंदू हिंसक है? कब कब हिंदुओं ने हिंसा करी है जिसके तहत राहुल गांधी ने ये बयान दिया? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर हिंदू हिंसक की बात कही है। अगर हिंदू हिंसक है तो देश छोड़ करके इन लोगों ने हमारे हिंदू लोगों के साथ में जो अत्याचार किए हैं, जितने शांति प्रिय लोग हैं, और ये जो शांति प्रिय लोग हैं इन्होंने देश के अंदर कितने दंगे कराए इन शांति प्रिय लोगों ने, ये आपके सामने प्रमाण है। लेकिन हम यही कहेंगे कि या तो वो लोकसभा के अंदर माफ़ी मांगें, अपना बयान वापस लेकर के, और लिखित में अपना बयान को दें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, हिंदुओं की जो मैंने अहित किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लोकसभा भावना को बढ़ाना। पुतला दहन करने वाले हैं और ये राहुल गांधी का पुतला इन्होंने बनाया हुआ है। राहुल गांधी के पुतले को जलाकर ये लोग अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश इनकी है कि जो भी हिंदुओं को गलत बोलेगा, हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा और हिंदुओं को हिंसक बताएगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम ये नहीं सहेंगे। यहाँ पर पुतला जलाने की तैयारी अभी हो रही है। देखिए किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है राहुल गांधी
गांधी का पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से तमाम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता आज प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर यहाँ पर एकत्रित हुए और राहुल गांधी के पुतले को इन्होंने दहन कर दिया है, जला दिया है राहुल गांधी का पुतला। कल भी जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोगों ने और बजरंग दल के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के पुतला बनाया, उसकी आरती निकाली, और आज यहाँ पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के तमाम लोग प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर राहुल गांधी के पुतले को जलाकर ये जता रहे हैं कि जो भी हिंदुओं को हिंसक बोलता है वो खुद हिंसा कर रहा है, और हिंदुओं को हिंसक बोलने वाला पहले ये देखे कि उनकी पार्टी में कितनी हिंसा हुई है, उनकी पार्टी के नेताओं ने कितनी हिंसा करवाई है, और हिंदू जब भी चुप बैठा है तो हिंदू से शांति प्रिय कोई है ही नहीं, और हिंदुओं को हिंसक बोलने वाला हमेशा इसी तरीके से उसका पुतला बनाकर जलाया जाएगा। तमाम लोग राहुल गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के पुतले पर लात मारी जा रही है और तमाम लोग इस पुतले को जलाकर राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।